So, how did I lose 35 kgs in just 3 months? So, my name is Ekant Sawant and if you don't know me, this is me. मैंने पहले भी वेट लॉस ट्राई किया है बट हर बार फेल हुआ हूँ, बट इस बार मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. So this is not my dream physique, this is just an update video for the previous audience, and if you are new, please consider subscribing as I will be documenting my journey from 110 kgs to 80 kgs every day from tomorrow. Also, if you are overweight, I have a good news for you at the end of the video, so please watch the whole video. And if you are just here for the part that how I lost weight, then I have given the timestamps in the description, you can just skip ahead. तो वॉट हैपेंड. तो अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुमने मेरी वीडियोस देखी रहेगी जहाँ पे मैं 130 kgs पे वर्कआउट कर रहा हूँ. सो वाई द गैप? अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सोचा नहीं था कि मैं सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ. मैंने सोचा था कि मैं एक बस रील बना दूंगा एट द एंड ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन कि आई वॉज 145 kgs एंड अब मैं 80 kgs का हूँ. बट मैं हर दिन रिकॉर्ड कर रहा था, हर दिन डॉक्यूमेंट कर रहा था फॉर माई सेल्फ. तो फिर मैंने सोचा कि इट वोंट बी फेयर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि 30 सेकेंड्स में पूरी जर्नी नहीं दिख सकती. सो मैंने सोचा कि मैं अपना मेंटेनेंस फेज डालना स्टार्ट करता हूँ. बट फिर मुझे लगा कि शायद से जो लाइव चल रहा है वही दिखाना वुड बी बेटर क्योंकि मुझे क्लिप सॉर्टिंग में थोड़ी इश्यूज हो रही थी. तो मैं कल से एवरीडे पोस्ट करने वाला हूँ लॉन्ग फॉर्म वीडियो, सो यू गाइस कैन जस्ट फॉलो मी. सो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट अटेम्प्ट. मैंने पहले भी 4-5 बार ट्राई किया है. 20 kgs डाउन जाता था, वापस 20 kgs अप हो जाता था. सो द प्लान इस बार मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर अपना वेट लॉस करने ही वाला हूँ एंड मैंने अपना वेट लॉस स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्लान कर रखा था. तो मैंने अपना वेट लॉस 5 फेज में डिवाइड किया था. फेज 1 था जहाँ पे 145 kgs टू 130 kgs. 130 kgs पे फिर मैं मेंटेनेंस पे रहने वाला था 1 महीना. देन 130 kgs टू 110 kgs एंड देन 110 kgs पे मैं मेंटेनेंस रखने वाला था. देन मैं 110 kg से 80 kg स्लो वेट लॉस करने वाला था. सो क्यों सोचा मैंने ऐसा? क्योंकि मैंने पहले ट्राई किए थे डिसिप्लिन में रह के एवरी डे करने का, बट रिजल्ट्स उतने आते नहीं थे, बहुत स्लो था प्रोसेस, तो मैं लाइक गिव अप कर देता था. सो इस बार मैंने सोचा कि 145 kgs पे बहुत फास्ट वेट लॉस कर देता हूँ, सो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे एंड स्टार्टिंग में वाटर वेट ही रहता है. सो इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू. बट अगर तुमको लग रहा है कि साइंटिफिकली नहीं वेट लॉस करना चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी, या मसल लूज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो आई थिंक 145 वॉज वे अनहेल्दियर देन जो मैं अभी हूँ. सो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट वेट लॉस किया स्टार्टिंग में. अब जबकि मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल ओके, थोड़ा टाइम मैंने मेंटेनेंस पे बिताया ताकि आई वुड रिकवर फ्रॉम वो स्ट्रिक्ट डाइट. तो अब आई विल बी फोकसिंग ऑन स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस. सो हाउ डिड आई लॉस्ट वेट? सो अगर तुमने डायरेक्ट स्किप किया यहाँ पे, सो एक समरी. सो हाउ डिड आई डू दैट? तो मैं अपना पूरा रूटीन बताऊंगा ऑफ माई वेट लॉस, क्योंकि मेंटेनेंस पे मैं अपना नॉर्मल रूटीन ही करता था. बस आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं ओवर ईट नहीं कर रहा हूँ एंड मैं अपना वर्कआउट एवरीडे कर रहा हूँ. भले वेट थोड़ा ऊपर नीचे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वॉज माई मेंटेनेंस. सो वेट लॉस के टाइम पे मैं सुबह 6 बजे उठता था एंड एक स्मॉल वॉक पे जाता था 3 किलोमीटर्स टू 5 किलोमीटर्स का. एंड उसके बाद मैं स्विमिंग के लिए जाता था एंड अराउंड 1 आवर स्विम करने के बाद में मैं एक स्कूप प्रोटीन शेक पीता था एंड उसके बाद में मैं कॉलेज चले जाता था. फिर कॉलेज में मैं अराउंड 1 o'clock 2 o'clock को एक लंच करता था विच वॉज मोस्टली 200 ग्राम चिकन और 200 ग्राम पनीर एंड 200 ग्राम ऑफ राइस विद वेजिटेबल्स. ये मेरा नॉर्मल लंच रहता था. एंड देन मैं कॉलेज से घर आते आते 6 बज जाता था एंड मैं 6:37 तक जिम चले जाता था. उसके पहले मैं बस एक बनाना एंड थोड़ा पीनट बटर खाता था. सो इफ़ यू गाइज डोंट नो, तुम मेरे प्रीवियस शॉर्ट्स देख सकते हो कि मैं क्रॉसफिट ट्रेन करता था जस्ट बिकॉज आई लाइक क्रॉसफिट. ओलंपिक लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक्स, ये मुझे पसंद था इसलिए मैं करता था एंड मुझे अच्छा भी लगता था हैवी लिफ्ट करना, इसलिए मैं करता था. सो यू गाइज लाइक नॉर्मल जिम, तुम नॉर्मल जिम जा सकते हो. तुम्हें कोई स्पोर्ट्स पसंद है, फुटबॉल वगैरह, तुम वो खेल सकते हो. ये बस मैं क्या कर रहा था वो बता रहा हूँ. यू कैन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. तो जिम में अराउंड 2 से 3 घंटे चले जाते थे क्योंकि मेरे वर्कआउट्स काफ़ी इंटेंस और लॉन्ग रहते थे. एंड देन जिम करने के बाद मैं घर पे ही थोड़ा चल लेता था एंड देन मैं या तो सूप पीता था या तो फिर प्रोटीन शेक पीता था एंड मैं सो जाता था. एंड सेम साइकिल रिपीट्स एवरी डे. अब आई एम सेइंग दिस अगेन, अगर कुछ लोग बोलेंगे कि इतना फास्ट वेट लॉस नहीं करना चाहिए, साइंटिफिकली गलत है वगैरह वगैरह, बट आई हैव ट्राइड इट ऑल एंड दिस इज वर्किंग फॉर मी, इसलिए मैं कर रहा हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट 145 kgs इज वे अनहेल्दियर देन लूजिंग वेट फास्ट एंड लूजिंग सम किलोज ऑफ मसल. आई कैन स्टिल लिफ्ट हैवी, सो इट्स नॉट एन इशू. हाँ, मे बी मैं शायद से
300 किलो का डेडलिफ्ट मार देता, बट इट्स ओके, छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, बट इट्स व्हाट इट टेक्स आई गेस। सो मैंने अपना वेट लॉस ऐसे किया, यू कैन चेंज अ फ्यू थिंग्स इफ़ यू लाइक, और यू कैन फॉलो द एग्जैक्ट सेम फॉर फास्टर रिजल्ट। मैं सुबह कोई मील नहीं लेता था बिकॉज मुझे बहुत भूख लगता था, एंड अगर मैं ये टाइम पे मील ले लूँ तो मैं बाद में शायद कंट्रोल ना कर पाऊँ अपना हंगर, इसलिए मैं एक मील स्किप करता था, बस प्रोटीन शेक पीता था वो टाइम पे। मैं क्या कर रहा था वो बता रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो जिम में अराउंड 2 से 3 घंटे चले जाते थे क्योंकि मेरे वर्कआउट्स काफ़ी इंटेंस और लॉन्ग रहते थे। नाउ द गुड न्यूज़ फॉर द ओबीस पीपल, इफ़ यू गाइज हैव मेड इट टिल हियर, प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड मुझे ये कहना है कि व्हेन आई वाज लूजिंग वेट, मुझे एक गाइड चाहिए था अच्छा, जो कि मुझे शायद अच्छे से गाइड कर, बट मुझे वैसा कोई मिला नहीं। सो आई जस्ट वांट टू हेल्प 3 ऑफ यू गाइज। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म डाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, यू गाइज कैन फिल इट, एंड मेरा एक छोटा टीम है जो कि तुमको शॉर्टलिस्ट करेगा, एंड आई विल बी कॉन्टैक्टिंग यू। सो इफ़ यू गाइज वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू। बट फिलहाल के लिए जस्ट 3 पीपल, क्योंकि हेक्टिक ना हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो।